नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है 8:30 बज गए और हमारी जाने की हो गई है तैयारी है। देखिए भाई ने बैग उठा लिया, जल्दी जल्दी जाओ, हमें टाइम मिले काम करवा तो यहाँ का करवाइए अपने आप, जब आओगा। ठीक चला है वहाँ। हम कहाँ करवाओगे भाई, इसे ठीक चल कंपनी में देख लेंगे करके। और नाश्ता वगैरह हमने सबने कर लिया, बस अब चलने की तैयारी। लेट हो गए, 8:30 बज गए। चलना था हमें सुबह ही 5:30-6 बजे। वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि आम नहीं आए थे भाग में। सर पापा जी ने जिद पकड़ ली, नहीं आम लेकर भेजने। तो आम, हाँ आगे, तो आम लाने में टाइम लगा, इस वजह से बस वही फिर टाइम लगी जाता है। और यहाँ पे भाजी रसगुल्ले डालिए हमारे, ये किसी और चुल्ले में डाल देते। अरे मम्मी ने दूध लस्सी सब कुछ पैक कर दिया। लड्डू और रसगुल्ले उधर से मिल ही गए भाजी के, जो चाची ने दिए हमें। तो कल ही ले आई थी मैं, कल तो उधर था, तो कल ही विदा होगा दीदी में। और बस अब ये सामान धरने लग रहे हैं और चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे। हो ही गए, धूप ही होगी पूरी, गर्मी हो रही बहुत। इसका क्या हुआ? हम चल दिए थे घर से और लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए। मैंने फिर कोई वीडियो शूट भी नहीं करी थी। और आधा रास्ता तो हो गया हमारा, मुलाना से आगे निकल गया हम। आधा रास्ता कवर हो गया, आधा रह गया। और बस चल रहे हैं। और बच्चों को आलस पूरा आ रहा, आलस तो हमें भी आ रहा है क्योंकि नींद तो कई दिन में जाकर पूरी होगी। क्योंकि यहाँ भी वो है, बैठे रहते देर तक बातें करो जाते, कुछ नींद शादी में हो ही जावे। ऐसे ही जब रात की शादी होती है नींद नहीं पूरी होती, आलस सा आ रहा। तो यहाँ देखे बच्चे बस आलस में ही न कह रही भी मैं लेट जाओ। इसु तो लेट भी गई थी, फिर उठ गई है। लेट जाओ, सो जाओ, 1 घंटे की नींद ले लो तुम लोग, उठो सो जाओ। इसके पापा भी वही कह रहे कि आलस आ रहा। मुझे चलो आप बस 1-1.5 घंटा हो रहा है अपना, फिर घर जाकर सो जाइए। और बस टाइम भी 10 बजने वाले हो रहे होंगे गुड्डू, 10 बज गए। पूरा 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए। 8:30 बजे चले थे और इतना ही टाइम शायद और लग जाएगा। 11:30 या 12 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। बस चल रहे, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा ही लगे। देखिए जी, हम पहुंचने वाले बस पंचकुला। यहाँ से ही पता लग जाता है पहाड़ी एरिया शुरू हो गया। और यहाँ से पंचकुला में एंट्री हमने बस थोड़ी देर में हो जाएगी। देखिए ये सबसे पहले पहाड़ शुरू हो जाए यहाँ से, मतलब इधर से आते हुए हो जाती है पहाड़ी। हिमाचल का बॉर्डर पड़ा है ना इधर, इस वजह से। और बस थोड़ी दूर रह गया, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लग जाएगा। और लग जाता, आधा तो लगेगा, आधा तो लगेगा ही। काफी जाम मिल जाएगा पंचकुला मिल जाएगा। तो इधर चल ही रहे, पहुंच गए पंचकुला। पंचकुला बस 1-2 किलोमीटर का और रहेगा रास्ता। लाइट आने वाली, लाइट से फिर राइट हो लगे। राइट में फिर शिमला रोड पे चले जाएंगे और शिमला रोड पे ही पिंजौर पड़ेगा। पिंजौर ये मान लो आप रहेगा यहाँ से 10-12 किलोमीटर बस। और यहाँ की पहाड़ियाँ हैं बहुत सुंदर सुंदर। और अब बारिश होगा तो सारी ग्रीन ग्रीन होगी ना। हाँ, जब बारिश का फर्क लग रहा है ना, ये सब ग्रीन। पता नहीं हमारे बाद भी हुई क्या है यहाँ बारिश। उस दिन ही हुई थी, उस दिन हम गए तेज बढ़िया होगी जरूर। वैसे अब क्या कम हो रही बारिश नहीं है तो हर दूसरे-तीसरे दिन बारिश होने वाली। बारिश कम है। पिछले साल तो पूरे कोटे ही काट दिए थे बारिश। पिछले साल तो ढेर हुई और इस एरिया में ज्यादा हुई। इस एरिया में तो नहीं, हर जगह तो हुई, हमारे यहाँ ज्यादा हुई। पिछली बार ज्यादा हुई, कम हुई।
ईव का तो कम हो बाकी तो रही है। देखो आगे क्या बने। बस रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग पंचकुला। पंचकुला तो आ गए बस। आई गया। हाँ, वैसा तो ये हॉस्पिटल पंचकुला में ही पड़ा है, पारस हॉस्पिटल हाँ सेक्टर में पड़ा है। नहीं डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत देर के पड़ रहे थे। अच्छा, शहर में आ गए। ऑफिस में आ गए। हाँ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं और देखिए 12 ही बज गए। 4 घंटे तो 4 तो आराम से लग ही जाते हैं, 3.5 घंटे लगे। 8:30 बजे चले थे हम और 12 बज गए। बस सामान वगैरह भी आ ही गया, थोड़ा रह गया। आम रह के लाने हैं ना, और कुछ भी रह गया बस आम ही रह। हाँ तो वे लेने गए हैं इसके पापा और चाचू दोनों ही स्कूटी पे। और सामान लेके हम आ गए। इधर मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए, जो दूध लेके आई थी गाँव से, वैसे गर्म कर दूँगी। बाकी देखेंगे, अभी करेंगे रेस्ट, मुँह हाथ धो के चेंज करके। खाने खुने का भी कुछ नहीं पता, अभी तो बस सोएंगे थोड़ी देर, जब जाके रात में लगे जब देखते हैं खाने खुने का। है गुड्डो, ये सामान बेटा इधर इस साइड लगा दे, सारा एक साइड इधर रख दे, फिर ये क्या नाम, ये सारे को बिखरा सा पड़ा रहेगा ना, इधर लगा दो। मार्शल भी इधर रख दे, एक साइड। फिर ये तो शाम को करूँगी या फिर कल को करूँगी, अपने माता करने की। तो बस अब रेस्ट करके फिर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हो गया है शाम का टाइम, 5 बज चुके हैं, 5:15 होने वाले हैं। और सुबह से जब से आए 12 बजे आ गए थे, कुछ नहीं काम हुआ। बस खाना खाया था, खाना भी हमने बाहर से ही मंगाया था क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो खा खो के खाया भी 3 बजे उठ के, लेट गए थे आके। तो अभी देखिए मैं बस लगूंगी अपने काम पर, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक लगूँ कहाँ तक नहीं। तो अभी तो बर्तन तो ये अभी के ही खाने खुने के ही हुए, कुछ ऐसे वरना रसोई में फ्रिज में भी कुछ सामान होगा वो निकाल लूँगी और सारा यहाँ पे कर दूँगी रसोई। सबसे पहले मैं रसोई से ही लगूँगी। मैं आंटी को सोच रही थी मैं कब बुला लूँ उन्हें, उनसे पोछा वगैरह लगवा लूँगी अब, लेकिन अब फ़ोन करा मैंने उन्हें, उन्होंने ना कर दी, वे कहीं जा रही है। तो अब मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था सुबह कि आज मैं आ जाऊँगी, इस वजह से। और बस फिर यह है कि करना तो पड़ेगा ही। पोछा तो मैं लगाने की नहीं, बाकी झाड़ू वगैरह झाड़ पूछ कर दूँगी। अभी सबसे पहले करूँगी रसोई की सफाई। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी रसोई का काम। रसोई देखिए मेरी अच्छी खासी फैली हुई आज की है, ये पहली नहीं है। पहले तो मैं जब गई थी सारे बर्तन वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ करके गई थी मगर यहाँ पे, क्योंकि फिर मच्छर वगैरह फैलते हैं। और हम 3-4 दिन में आए। पहले तो कन्हैया था रहता था तो वो कर लेता था अगर कुछ काम रह भी जाता था, लेकिन अब तो यह है कि अपने आप ही करके जाना होता है। और यहाँ पे बस मैंने सारे जो बर्तन वगैरह वो भी ढक के ही गई थी मैं। सारे पे मैंने एक चद्दर ढक दी थी जिससे कि इन पे छिपकली मच्छर वगैरह ना मंडराए। और यहाँ पे जो बर्तन थे बस अब वो लगा दूंगी रैक में। जब तो यही जल्दी में गए थे और बर्तन भी गिल्ले थे, ये नहीं आती कि सूखे थे तो मैं लगा देती, मैं कहा चलो आ गई। और टोकरे में अच्छी तरीके से रखे गए थे मैं ढक के। तो यहाँ पे वो बर्तन मैंने रैक में लगा दिया। और जो आज हमने खाना भी खाया, जैसा आए थे लेके आए थे बाहर से, बल्कि फिर खाया तो बर्तनों में ही है। और जो कुछ सामान हम लेके आए वो भी मैंने निकाला, मतलब वो जैसा दूध वगैरह लाए थे वो भी सारा हो गया था। तो यहाँ पे बस वो सारे लगा के अब जो बर्तन हैं वो मैं सारे साफ़ कर दूँगी। ये लंच बॉक्स है, इसमें लेके आए थे खाना बाहर से, भैया ही लाए थे, नीरज भैया से ही मंगाया था खाना, तो वही लेके आए थे। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन मैं कर देती हूँ। और जैसा ही मैं बर्तन करके हटी तभी आंटी आ गई थी। पहले तो उन्होंने ना कर दिया था मुझे कि नहीं मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा टाइम नहीं लगने का आने का। लेकिन फिर मैं कहने लगी कि रात को 7 या 8 बजे आऊँगी। मैंने सोचा 7-8 बजे तक उनकी वेट में ये बर्तन पड़े रहेंगे, फिर ऐसे पड़े रहते हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो कभी भी रात को भी बर्तन नहीं छोड़ती कि ये रात को पड़ जाओ सुबह आंटी कर देगी, कभी नहीं छोड़ती, मुझे तो अजीब से लगते हैं। तो मैंने सोचा इनकी वेट क्या करूँगी, चल कर ही दूँ, वरना तो उनका पक्का भी नहीं है कि आएंगे या नहीं। लेकिन जैसा ही मैंने अपना रसोई का काम निपटाया, सारा किचन वगैरह साफ़ करी, तो तभी मैं आंटी आ गई थी। फिर मैं बोल भी रही थी कि मैंने तुझे बोला था कि मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा आंटी इतनी लेट कहा था, तब तक ये सारा काम ऐसा ही पड़ा रहता, ऐसा कैसे मैं छोड़ देती। और फिर ये भी नहीं है कि भाई पक्का पता था कि आएंगे। तो यहाँ बर्तन वगैरह मैंने सारे कर दिया। अब उसके बाद जो गैस है सारी वो साफ़ कर दूँगी,
क्योंकि इस दिन मतलब वैसा तो सुबह के टाइम तो कर दी थी, लेकिन दोपहर में इसके पापा ने मैगी वगैरह भी बनाई थी। सारा ऐसे ही स्लेब मैंने साफ़ नहीं किया था, बर्तन किए थे। तो यहाँ पे कपड़ा सा मार दूँगी और अब फिर शाम को खाना भी बनेगा। यह है कि धूल मिट्टी सी तो हो ही जाती है और वो सारी कर देती हूँ क्लीन। और यहाँ पे फिर मैंने ये जो मटका है जिसमें पानी रखते हैं, ये भी कई दिन का हो गया था, ये भी मैंने खाली कर दिया। इसको भी खूब अच्छी तरीके से मैंने धो दिया मोटर चला के, और इसको भी भर के रख दूँगी ताज़ा पानी इसमें, क्योंकि वो भी कई दिन का हो गया। जब कहीं जाते हैं जब तो हम फटाफट से चले जाते हैं, जब नहीं पता चलता, लेकिन जब आते हैं जब जाके पता लगता है कि कितना काम हमारा मतलब फालतू बढ़ जाता है। रोज़ से अलग बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है जो बढ़ ही जाता है, और वो हमें करना ही होता है ज़रूर। कपड़े वगैरह का तो जो है ही, एक तो करके भी जाओ और फिर आकर करो, तो वही है, जाकर थोड़ा सा वो होता है, लेकिन फिर आकर और ज़्यादा निकल जाता है करने में, ये होता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने मटका वगैरह सारा भर के रख दिया है। रसोई मेरी साफ़ हो गई, बर्तन हो गए, सारा ही काम हो गया किचन का। उसके बाद मैं जो लेके आई थी अपने मायके से मिठाई वगैरह जो मेरी चाची जी ने दी थी, वो कर रही हूँ मैं 2 जगह, मतलब कुछ यहाँ रखूँगी, कुछ उधर इंदू के पास भेज दूँगी। तो यहाँ पे जो भी मिठाई हाफ मैंने कर लिया है। लड्डू थे और ये थे रसगुल्ले वगैरह, तो ये सारे मैं कुछ यहाँ पे दे दिए बच्चों को। कृष्णा ईशु थे यहाँ पे, कृष्णा तो आ गया था तभी दोपहर के टाइम ही, तो उनको मैंने दे दिए हैं। और बाकी जो हैं वो मैं सारे हाफ करके रख दूँगी, कुछ उधर चले जाएंगे। बस ये लगा के इसलिए रख दिया, मैं कहा जब भैया आएंगे तो उठा के फट से दे दूँगी। कई बार याद भी नहीं रहते, लगी हुई चीज़ होती है तो फटाफट दे दो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस मैं वो मैंने कर दिए हैं, और ये अपने ये सारे फ्रिज में ही रख दूँगी, अभी जब दूँगी इनको उठा कर दे दूँगी। तो किचन का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। बस मैंने किचन से मैं निकली थी बाहर, तभी आंटी आ गई थी। आंटी फिर आके लगाएगी झाड़ू पोछा करना ज़रूरी था, क्योंकि गंदा हो रहा था। मैं तो अपने आप सोच गई थी कि बस झाड़ू लगा दूँगी, पोछा नहीं अब लगाऊँगी, लेकिन यहाँ पे फिर आंटी आ गई, फिर मैंने सोचा चलो पोछा लगा देंगे ये, क्योंकि 4-5 दिन हो ही गए थे, 4 दिन हो गए थे, और धूल मिट्टी तो आती है और गंदा सा भी हो ही रहता है। बुधवार को गए थे हम, और फिर वापस हम संडे में आए। तो बुधवार में तो आंटी ने कर ही दिया था, फिर 3 दिन नहीं हुआ, फिर ये चौथा दिन था, तो गंदा सा तो हो ही जाता है, तो धूल मिट्टी जमी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी। जो सामान मैं लेके आई हूँ गाँव में से, कपड़े वगैरह, वो मैंने साइड में रख दिया, अभी उन्हें नहीं करूँगी। बस अभी मैं यही करूँगी, अपनी बेडशीट वगैरह झाड़नी, जिससे कि रात को आराम से लेट जाए। अभी तो हम ऑफिस में लेट गए थे गद्दा बिछा के वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो बस चादर बदली नहीं थी, इस वजह से। तो अब मैंने बदल दी, मैं कहा शाम को तो यहाँ पे सोना ही है, तो दोनों बेड की बदल देती हूँ। एक की बदल गई उधर, और इसकी भी बस फिर मैं चेंज कर दूँगी, इस वाले रूम की भी। तो यहाँ बस रूम मेरे क्लीन हो चुके हैं। आंटी लगाने लगी थी झाड़ू, उनको मैंने बोल दिया, मैंने कहा धोना नहीं, बस पोछा लगाना आज, ये नहीं है कि धूल मिट्टी हो रही। मैंने कहा कल आराम से धोएंगे, अभी बस ये है पोछा लगा दो, थोड़ा सा फ्रेश सा हो जाएगा। और होता ही है, जब तक साफ सा नहीं होता घर तो कुछ काम करने का मन भी नहीं करता, ये भी नहीं पता लगता कि कहाँ से करो, ऐसे ही गंदा सा लगता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने उसके बाद जो सोफ़े वगैरह वो भी मैंने झाड़ दिया। और इस बार क्या गलती हुई कि हम इसके सोफ़ों के ऊपर ना बेडशीट वगैरह नहीं डाल के गए। हर बार मैं डाल के ही जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे याद नहीं रही, बस वही है, जल्दबाजी से लेट हो रहे थे, दिमाग में से निकल गई। तो यहाँ बस मैं ये सारे जो गद्दे वगैरह सोफ़े के ये कवर ये झाड़ देती हूँ। तो उसके बाद झाड़ पूछ हो गई है, आंटी ने झाड़ू लगा दी, मैं पोछा लगाने लगी। तो यहाँ पे मैंने बैग खोल लिया है। मैं वैसे तो रामपुर से ही करके लाई थी। एक बैग में मैंने जो मैले कपड़े थे मेरे बिना धुले वो थे, और एक में थे धुले हुए, जो कि हमने पहने भी वहाँ बहुत कम कपड़े गए गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में बुरा हाल था, बस गर्मी करते रहे, चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। जो हैवी ड्रेस थी बस उनका तो ये मन कर रहा था कि नहीं ना छुओ बिना। तो काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने अपना अटैची में ही रखे उनको साइड कर दिए थे। एक में फिर मैं अपने जो धुलने के वो करके ले आई थी, तो यहाँ पे वो सारे निकाल दिए मैंने। देखे कुर्सी भर गई है, ये धुलने हैं, इनको अब मैं साइड रख दूँगी। अब इनको मैं धोऊँगी सुबह को। तो फ्रेंड्स, घर की क्लीनिंग कंप्लीट होगी। आंटी आ गई थी, आंटी पोछा लगा के चली गई है, और मैंने झाड़ पूछ कर दी है सारी। बस रह गया मेरा कपड़ों का काम। कपड़े बैग वगैरह मैंने खाली करके ये रख दिए, और कपड़े रख दिए ये। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, बस पहले तो सोच रही थी कि धो दूँगी, फिर मेरा मन नहीं करा। मैंने
रख दिए इकट्ठे करके, सुबह ही दूँगी। और रसोई तो मैंने खैर कर ही दी थी। पहले आंटी यूँ कह रही थी कि मुझे कहीं जाना, फिर खैर मैं गई नहीं, मैं आ गई। तो झाड़ू पोछा लगा के मैं चली गई है। भाजी वगैरह मैंने उन्हें दे दी और उधर की भी लगा कर रख दी, भैया जाएंगे मैं दे दूँगी। और इधर बन गई है मेरी कड़क वाली चाय। अब ये देखिए कड़क तो बढ़िया नहीं, पत्ती कम रहेगी थोड़ी सी और गेहूँ। और चाय पीऊँगी। गला तो खैर मेरा डाउन हो ही रहा पूरा। इसके पापा के लिए और अपने लिए मैंने बना ली चाय। वे सारे ऑफिस में वे अपना काम कर रहे हैं और बच्चे अपना कर रहे हैं स्कूल का, क्योंकि उनका काम भी कई दिन का छुट्टियाँ, 3 दिन की छुट्टी होगी ना। सैटरडे संडे तो खैर वो था स्कूल, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन वे नहीं गए। तो उनका जो होमवर्क वगैरह वो रह रहा था, उन्होंने अपनी फ्रेंड वगैरह से लिया, तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ खैर मेरी चाय बन चुकी है और अब मैं ले जाती हूँ पीने के लिए।